जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के हमारे इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रों के 9 दिनों सुनी जाने वाली कथा। श्रोताओं, अगर आप हमारे चैनल ज्ञान कथा सार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रिय परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। श्रोताओं, प्राचीन काल में मनोहर नाम के नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके घर संपूर्ण सद्गुणों से युक्त अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उसने सुमति रखा। सुमति अपने पिता के घर सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। सुमति का पिता रोजाना जब माँ दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, तब सुमति वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लगने के कारण माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री पर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ अथवा रोगी के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आप ही की कन्या हूँ, अर्थात सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा ऐसा विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के हाथ में होता है। इस प्रकार अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण और क्रोधित हो गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति सोचने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह चिंतित मन से कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देख देवी भगवती उस कन्या के पूर्व पुण्य के प्रभाव से उसके सामने प्रकट हुई और सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? इस पर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी भगवती ने उस कन्या को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की और चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि पर्व चल रहा था। इस तरह से नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार देवी माँ के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो माता, मैं आपको पहले प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति के लिए अर्पण कर दो, इससे तुम्हारा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति नवरात्रि के एक दिन का पुण्य अर्पित कर दिया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अधिक कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति को ठीक होते देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, दुखों को दूर करने वाली, मनोवांछित वर देने वाली और
दुष्टों का नाश करने वाली जगत माता हो। हे अम्बे, मेरे पिता ने मुझे कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया था। मैं तभी से ऐसे ही भटक रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी ने ब्राह्मणी से कहा, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने फिर से ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करे। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत के बारे में बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके व्रत करे। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी 9 दिन तक विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक आर्घ्य दे। बिजोरा के फल से आर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से आर्घ्य देने पर कीर्ति, दाख से आर्घ्य देने पर कार्यों में सफलता, आंवलों से आर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से आर्घ्य देने पर आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से आर्घ्य देकर व्रत के 90 दिन विधि विधान हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। इससे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन 9 दिनों में जो भी दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। जय माँ दुर्गे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें।